बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 50 बड़ी गिरफ्तारियां, हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, मामला लटक गया। नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। नून लीग ने इलेक्शन से बाइकाट का तकरीबन ऐलान कर दिया है। नून लीग ने क्या ऐलान किया है? नून लीग ने क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है? साबक वजीर आला इलेक्शन के लिए नाअहल करार, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ में एक बड़े नाम की वापसी हुई है। कौन वापस आया है, किसने क्या बड़ा ऐलान किया है? आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या है? इमरान खान साहब का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, उसके मुतलक पेशावर हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है, ये खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन ये खबरें और खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा, ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं और स्पेशली इलेक्शन के हवाले से जो ताज़ा तरीन खबरें हैं आप उनको जान सकें। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले आपके साथ बड़ी खबर शेयर करते हैं कि साबक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वहां पर साबक वजीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद साहब। उन्होंने कागजात जब नामजद की जमा करवाए तो उन्होंने जब इलेक्शन के लिए ये जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो उनको इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि साबक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। बढ़ती अगली खबर की जानब, नून लीग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक नया मुतालबा कर दिया है। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करता हूं कि अता तारा ने कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई इतराज नहीं है, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें कोई इतराज नहीं है। और यहाँ पर हैरानकुन खबर यह भी है कि बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि इस टाइम चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने भी कहा कि हमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो ये इंतखाबात मजीद अल्तवा का शिकार हो जाएंगे और ये इलेक्शन मजीद आगे चले जाएंगे, और हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतराज उठाया था पाकिस्तान बार कौंसिल ने, और तहरीक इंसाफ के चंद लोग वो चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतराज उठा रहे थे। लेकिन अब इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना जो शेड्यूल है वो कागजाते नामजदगी जो है, यानी कि कल तक आखिरी डेट है, तो इस डेट को मजीद एक्सटेंड किया जाए। यही मुतालबा कर रही है मुस्लिम लीग नून। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने बड़ा मुतालबा करते हुए कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है उसमें तारीख जो है वो एक्सटेंड की जाए, ताकि हमारे जो भी जितने भी बंदे हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवा सके। यहाँ पर असल मामला ये है कि इस टाइम नून लीग के पास कैंडिडेट मौजूद नहीं है। नून लीग यहाँ पर तरीके यानी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान, उनके साथ इत्तेहाद कर रही है, और एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद हो रहा है। यहाँ पर खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन यानी कि परवेज खट्टर की जमात, जिनको कल इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर कर दिया है, उस जमात के साथ भी तहरीक इंसाफ वाले इत्तेहाद, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो इत्तेहाद करना चाहते हैं। इस वजह यह है कि केपीके में इनकी पोजीशन कमजोर है और कराची में भी इनकी पोजीशन कमजोर है। मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि आइंदा आने वाला वक्त जो है वो एमक्यूएम का है और हम आराम के साथ इलेक्शन जीतेंगे। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल ही नामुमकिन नजर आ रही है। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। 50 से ज्यादा नाकाबिले जमानत वारंटे गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। 50 बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। कौन कौन से बंदे शामिल है आपके साथ चंद लोगों के नाम शेयर करूंगा, क्योंकि अगर 50 शेयर करूंगा तो ये वीडियो
20-30 मिनट की हो जाएगी और आप नाम सुन सुनकर थक जाएंगे। 50 बड़े लोग यानी कि तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वुज़रा और बड़े बड़े नाम मुराद सईद, अमाद अजहर, फरग हबीब, अली मीन गड्ढापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी हुआ है। इससे पहले ये खबर आई थी कि उनके आईडी कार्ड, नादरा के आईडी कार्ड मंसूख कर दिए गए हैं, लेकिन बाद में नादरा ने इस खबर की तरदीद की थी और कहा था कि उनके आईडी कार्ड मंसूख नहीं हुए, लेकिन वो लोग वांटेड हैं, मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो शामिल हैं। अब उनके अगेंस्ट नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म जारी हो चुका है। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। चौधरी निसार अली खान ने ऐलान किया है कि वो NA-53 और NA-54 में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ का अगर कोई कैंडिडेट NA-53 और NA-54 में अगर चौधरी निसार के खिलाफ मुकाबले में हुआ तो चौधरी निसार अली खान इलेक्शन जीत नहीं सकते और चौधरी निसार अली खान के अगेंस्ट अगर कोई मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हुआ तो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हार जाएगा, क्योंकि NA-53 और NA-54 में और इवन के NA-51 में जो कि साबका चौधरी निसार अली खान का हल्का हुआ करता था, तो वहां पर चौधरी निसार अली खान ने बहुत ज्यादा काम करवाए हैं, तरक्याती काम करवाए हैं और आज भी चौधरी निसार का वहां पर सिक्का बोलता है। लेकिन जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा कि अगर चौधरी निसार अली खान के साथ कोई तहरीक इंसाफ का बंदा हुआ तो चौधरी निसार अली खान का इलेक्शन जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। चौधरी निसार अली खान ने यह भी कहा है कि जब मैं इलेक्शन जीतूंगा तो फिर मैं देखूंगा कि मुझे किस पार्टी के साथ इल्हाक करना है, या कि मुझे तहरीक इंसाफ में शामिल होना है या फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना है। बढ़ते अगली खबर की जाना। अगली खबर कुछ यूं है कि परवेज खटक ने एक बयान जारी किया है। परवेज खटक साहब कहते हैं, अब ये बयान सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरत हो रही है। परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि मैं कौम के मुजरमों का चेहरा दिखाने के लिए बाकायदा तौर पर सामने आया हूं और मैं कौम के मुजरमों को अवाम के सामने नंगा करूंगा और उनके खिलाफ मैं हर सतह के ऊपर जाऊंगा। अब यहाँ पर उन्होंने कौम के मुजरम से मुराद उनकी क्या थी, क्या तहरीक इंसाफ थी या फिर मुस्लिम लीग नून थी, अब ये समझ नहीं आई है, क्योंकि परवेज खटक साहब तकरीबन आधे बयान जारी कर रहे हैं और कौम के मुजरमों से मुराद यहाँ पर उनकी क्या थी अब मुझे समझ नहीं आ रही। तो इस वजह से मैं हैरत ज़दा हूं कि परवेज खटक साहब आखिर क्या कहना चाहते हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। 21 दिसंबर तक तारीख दी थी पेशावर हाई कोर्ट ने और कहा था कि इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हतमी फैसला करने से उन्होंने रोक दिया था और इसी वजह से अभी तक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला महफूज हुआ था वो फैसला नहीं सुनाया। और यहाँ पर बैरिस्टर गौहर अली खान बार बार इतराजात भी उठा रहे हैं कि जल्दी जल्दी फैसला करें, क्योंकि कल आखिरी डेट है और हमें इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। अब पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है और अगर ये महफूज फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ जाता है कि इनको बल्ला इंतखाबी निशान दिया जाए तो फिर तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में जाना आसान हो जाएगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला महफूज किए बैठे हैं। महफूज फैसला कब सुनाएंगे अभी कोई पता नहीं है, कोई डेट नहीं दी गई। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर आखिरी फैसला सुनाने से रोक दिया है। और इसके अलावा अगली खबर कुछ यूं है कि यहाँ पर सादक संजरानी साहब जो कि इस टाइम चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने भी एक हैरान कुन ऐलान किया है और वो कहते हैं कि मैं इस इलेक्शन में हिस्सा लूंगा और उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जो कि आज की सबसे ज्यादा हैरान कुन और परेशान कुन खबर है। यहां पर
कैप्टन सफदर ने एक बयान जारी किया है। वो बयान कुछ यूं है, वो कहते हैं कि मनसेरा की बहू यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा अब कैप्टन सफदर मनसेरा के हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा उनकी अहलिया हैं। तो उन्होंने ये ऐलान किया है, उन्होंने ये मीडिया से बातचीत करते हुए एक बयान जारी किया है कि वजीर आला पंजाब मनसेरा की बहू होगी। यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को इन लोगों ने फिक्स कर लिया है कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो मरियम नवाज शरीफ साहबा वजीर आला पंजाब होंगी, शहबाज शरीफ वजीर दाखिला होंगे, नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, आमदा शहबाज शरीफ उनके पास कोई बड़ा ओहदा होगा, उनको कोई हो सकता है वजीर दिफा बना दिया जाए। यहाँ पर ये लोग ये तमाम तर चीजें फिक्स कर चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि अवाम किसको वोट डालेगी। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप किसको वोट डालेंगे। यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा के अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं तहरीक इंसाफ की सनम जावेद साहिबा। अब वो इलेक्शन जीती हैं या नहीं जीती हैं, वो आपने डिसाइड करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस पार्टी से तरफते हैं और आप किस शख्स को वोट डालेंगे। लेकिन ये एक हैरान कुन बयान है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा वजीर आला पंजाब होंगी। अगर वो होंगी तो फिर सेहत इंसाफ कार्ड कभी जिंदगी में हमें मैसर नहीं होगा, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने सेहत इंसाफ कार्ड को खत्म कर दिया है और उसी वजह से आज गरीब लोग जो हैं वो सेहत कार्ड के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड नहीं मिल रहा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि शेख रशीद साहब ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। शेख रशीद साहब ने बयान जारी किया है कि मैं असली हूं और मैं नस्ली हूं। मैंने 40 दिन का चिला काटा है और 40 दिन के चिले के बाद मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। और उन्होंने ये बयान भी जारी किया है कि मैं आइंदा इंतखाबात में अपनी जो पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, उस पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कलम दवाज से मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मैं हल्का NA56 और NA57 से इलेक्शन लड़ूंगा और मेरा भतीजा शेख राशिद शफीक जो है वो भी इलेक्शन लड़ेगा और हमारे अगेंस्ट तहरीक इंसाफ वाले कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की हमें फुल सपोर्ट हासिल है। यहाँ पर चौधरी परवेज लाई ने साबिक वजीर आला पंजाब ने बयान जारी किया है और वो कहते हैं कि मैं शेख रशीद की सिफारिश करूंगा इमरान साहब के सामने और कहूंगा कि शेख रशीद साहब के अगेंस्ट कोई भी बंदा खड़ा ना किया जाए। शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि मेरे अगेंस्ट कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया जाएगा। यानी कि शेख रशीद साहब अपनी सीट पक्की कर चुके हैं अपने जहन में, क्योंकि तहरीक इंसाफ का कोई बंदा उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून का कौन हो सकता है? हनीफ अब्बासी साहब हो सकते हैं। हनीफ अब्बासी साहब 2018 के इलेक्शन में भी हार गए थे, अब भी वो मुझे हारते हुए ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब वो हमेशा अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं और हमेशा वो जीत जाते हैं। और शेख रशीद साहब का एक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जो वजीर जो शख्स रहा है वो शेख रशीद साहब थे और ये रिकॉर्ड अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मियां जावेद लतीफ साहब ने एक बयान जारी किया है। मियां जावेद लतीफ साहब हैरान कुन बयान शेयर करते हुए फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डर नहीं रही, भाग नहीं रही, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हमारा जो इल्हाक हो रहा है, जो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हो रही है, ये वक्त की जरूरत है। वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, हम उनके साथ बात नहीं कर रहे, लेकिन हम उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो इस वीडियो में और जो अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि नून लीग के पास कैंडिडेट मौजूद नहीं है, इसी वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद हो रहा है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पीटीआई का आज की आखिरी बड़ी खबर, जो कि आज की 15वीं बड़ी खबर है। इस खबर की तफसीलात कुछ हुआ है कि पीटीआई ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने अपने यानी कि आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है उसमें उन्होंने हिकमत अमली अपना लिया और कहा है, बड़ा फैसला सुनाते हुए जारी करते हुए कहा कि हम इलेक्शन की तैयारी कर चुके हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम इलेक्शन
जीते हुए नजर आ रहे हैं और हमें इलेक्शन की जो इंतखाबी अमल की और जो हमें इलेक्शन की किसी किस्म की कोई सरगर्मियां करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। 2018 में भी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ओवर कॉन्फिडेंस थे और उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो इलेक्शन हार गए थे। यहाँ पर एक आखिरी खबर भी शेयर करता चलूं कि तलाल चौधरी का टिकट वो इस टाइम खटाई में पड़ चुका है। हो सकता है कि नून लीग तलाल चौधरी को टिकट जारी ना करे। इसी वजह से आज ट्विटर के ऊपर तलाल चौधरी का जो नाम है वो ट्रेंड कर रहा है और वहां के इलाका मकीन के जितने भी उनके सपोर्टर वोटर हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि तलाल चौधरी को टिकट जारी किया जाए। अब ये जो ट्रेंड बना है, ये ट्रेंड इस वजह से बना है क्योंकि तलाल चौधरी ने अपने वर्कर सपोर्टर्स को कुछ नजराना पेश किया होगा और कहा होगा कि मेरा ये ट्रेंड चलाएं क्योंकि मेरा टिकट जो है वो मुश्किल में पड़ चुका है, मैं मुश्किलात का शिकार हो चुका हूं और इसी वजह से नून लीग वाले बड़े वास्ते दे रहे हैं और बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि तलाल चौधरी को टिकट जारी किया जाए। तलाल चौधरी, राजा रियाज साहब को टिकट जारी होना मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है और यहाँ पर आबद शेर अली का टिकट भी मुश्किल में पड़ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।